Welcome to all in Monica's Foundation classes. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to start our next chapter of Unit 3, that is Lesson 2, Being Safe. In this chapter, we are going to learn about the importance of safety rules and we learn what can happen if they are not followed by us. So, let's start our chapter Being Safe. Everyone needs to be safe. हर कोई जो है वो सुरक्षित रहना चाहता है, right? There are some rules for safety. तो अब हम सेफ्टी यानी कि सुरक्षित रहने की क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. It is important for all of us to follow safety rules. अब हम सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, यानी कि हम उनको मानें. जो सेफ्टी रूल्स हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम उनको फॉलो करके जो एक्सीडेंट्स हों उनसे हम क्या करें, अपने आप को सेव कर सकें, राइट. दे हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. अब जो सेफ्टी रूल जो बने होते हैं वो किस लिए बने होते हैं, ताकि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें, ताकि वो जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हों. These rules should be followed everywhere at school, roads, homes, etc. अब जो सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं वो हमें उन रूल्स को हर जगह हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे रोड हो या होम हो या कुछ भी हो. तो हमें अपने जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं हमारे फॉलो करने के लिए हमें उन्हें हर टाइम क्या करना है, फॉलो करना है. They help us to lead a safe life. अब ये हमें सेफ लाइफ यानी कि सुरक्षित जीवन जीने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. Being safe at and around home. अब हम अपने घर पर और या घर के आसपास हम अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, हम ये पढ़ने लगे. Do not play with fire, sharp objects and electrical points. अब हमें कभी भी डू नॉट प्ले विथ फायर. फायर मीन्स आग. हमें कभी भी फायर के साथ शार्प ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तीखे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नाइफ हो गया, सीजर्स हो गई, तो हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यानी कि जो बिजली से चलने वाले पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, और उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए. क्लाइंब अप एंड डाउन the stairs cautiously. Avoid playing on the terrace. अब जो है हमें जब भी स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ जब भी हमने चढ़नी है तो हमें बहुत ध्यान से चढ़नी है, उतरनी है. जब भी हमने स्टेयर्स में चढ़ना है या उतरना है हमें बहुत ध्यान से चढ़ना और उतरना है, ताकि हमें कभी चोट ना लग जाए. Avoid playing on the terrace. हमें छत पर खेलने को हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि हमें छत पर कोशिश करके हमें नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस एंड वायर्स. अब जो थॉर्नी बुशेस है यानी कि जिन बुशेस में कांटे लगे हुए हैं वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए, या फिर थॉर्नी वायर्स होती हैं, वायर्स में जहाँ कांटे लगे तो हमें वहाँ पर उनके पास हमें नहीं खेलना चाहिए. नेवर पुट कॉइन्स इन योर माउथ. अब जो कॉइन्स हैं हमें उनको कभी भी माउथ में नहीं डालना चाहिए. नेवर मीन्स कभी भी नहीं. हमें जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, हमें उनको कभी भी अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड. अब हमने पहले पढ़ा है सेफ्टी, बीइंग सेफ एट एंड अराउंड होम. अब हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी ऑन द रोड. अब हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि हमारी जो रोड पर सेफ्टी है वो हमारी बनी रहे. लेट्स रीड. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड. हमेशा जो भी रूल्स हैं रोड के वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, यानी कि हमें मानने चाहिए. कौन कौन से रूल्स हैं वो. वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग. अब आपने देखा है हमें ये जिब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, हमें हमेशा जब भी रोड क्रॉस करनी है तो हमें कहाँ से करनी है, जिब्रा क्रॉसिंग से. सो क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग. नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड.
कभी भी हमें सड़क के बीच में हमें प्ले नहीं करना चाहिए, यानी कि खेलना नहीं चाहिए। वॉच एंड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को देखकर रोड क्रॉस करनी चाहिए और हमेशा उनको फॉलो भी करना चाहिए। हमें पता है इसकी 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो। तो हमें इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कहाँ पर? रोड पर। स्टैंड इन अ क्यू एट अ बस स्टॉप, अब हमें जब भी हमें कभी बस लेने के लिए खड़े होना पड़े बस स्टॉप पर, तो हमेशा कैसे खड़ा होना चाहिए? क्यू, यानी कि हमें लाइन में खड़े होना चाहिए, कभी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। नेवर गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी मूविंग व्हीकल मीन्स चलते हुए व्हीकल से हमें हमें चलते हुए व्हीकल से उतरना चाहिए और ना ही हमें चढ़ना चाहिए। So that's all for the lesson. Now we will do the back exercise of this chapter. अब आप क्या करेंगे? ये जो बैक एक्सरसाइज है मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपने मुझे लिख कर भेजने हैं, क्योंकि मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगी, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स? अब हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए? So answer is, we should follow safety rules as they help us to avoid accidents. अब हमें क्यों फॉलो करने चाहिए ये सेफ्टी रूल्स? ताकि हम एक्सीडेंट्स को क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन शुड वी क्रॉस द रोड? अब हमें रोड को कब क्रॉस करना चाहिए? व्हेन मीन्स कब। सो वी शुड क्रॉस द रोड ऑन व्हेन ट्रैफिक लाइट सिग्नल टर्न्स ग्रीन, तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए जब जो ट्रैफिक सिग्नल है वो कौन से कलर का हो जाए? ग्रीन कलर का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर शुड वी क्रॉस द रोड? अब हमें जो रोड है वो क्रॉस फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से करनी चाहिए? तो वी शुड क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग, हमें रोड जिब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए। यस। नेक्स्ट है, वाई शुड वी नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स? अब हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि तीखे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? वाई, क्यों? वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एज दे कैन हार्म अस, क्योंकि जो वो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या कर सकते हैं? चोट पहुंचा सकते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज red light says stop. Next is we must cross the road at, हमें कहाँ पर रोड क्रॉस करनी चाहिए? at zebra crossing. Next is walk on the dash only, walk on the footpath only, कहाँ पर हमें चलना चाहिए? हमेशा फुटपाथ पर। Next is never play on a dash road, never play on a busy road, है ना, हमें कभी भी बिजी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज वी मस्ट फॉलो द डैश ऑफ द रोड। अब हमें क्या फॉलो करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स। वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑफ द रोड। नेक्स्ट है हमारा, क्रॉस आउट द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विद। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए? तो हम उनको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। फर्स्ट इज बास्केटबॉल। क्या हमें बास्केटबॉल से प्ले करना चाहिए? यस और नो? यस, वी कैन प्ले। नेक्स्ट इज मैचस्टिक्स। क्या हमें मैचस्टिक के साथ खेलना चाहिए? नो, वी कांट प्ले विद द मैचस्टिक्स। नेक्स्ट इज नाइफ। सो कैन वी प्ले विद नाइफ? नो, वी कांट प्ले विद नाइफ। नेक्स्ट इज कैंडल। क्या हमें कैंडल के साथ खेलना चाहिए? नो, तो इसके लिए भी हमारा क्या है? क्रॉस। नेक्स्ट इज टेडी बियर। क्या हम टेडी बियर के साथ खेलना चाहिए? यस, वी शुड प्ले विद टेडी बियर। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें है टी मीन्स ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए हमें टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट हमारी गलत है, फॉल्स है, उसके लिए हमें क्या लिखना है? एफ। फर्स्ट इज ग्रीन लाइट सेज स्टॉप। No, it's a wrong statement.
because green light says go. तो we will write, क्या लिखेंगे हम इसमें? False. This is a false statement. Next is we must not play with fire. हमें fire के साथ play नहीं करना चाहिए. So it's a true statement. तो we will write T. Next is we must cross the road at the zebra crossing. अब हमें जो क्रॉस करनी है रोड वो कहाँ पर करनी चाहिए? जिब्रा क्रॉसिंग पर? Yes or no? Yes. So we will write T. Next is we must follow safety rules everywhere. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जहाँ कहीं भी हो. एवरीवेयर मीन्स हर जगह पर हमें फॉलो करने चाहिए सेफ्टी रूल्स. यस. सो वी विल राइट टी. ट्रू. नेक्स्ट इज वी शुड प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना चाहिए. जैसे कि नाइफ और सीजर्स हो जाए तो हमें उनके साथ खेलना चाहिए. नो. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वी विल राइट एफ. So that's all for today's class. Thank you all for watching this video. In the next video, I will see you along with Unit 3, Lesson 3. If you have enjoyed my video, please consider liking, sharing, subscribing and leaving a comment. Your support means a lot. Thank you and have a nice day.